नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय मंदिरों के निर्माण की कला को। मंदिर न केवल विश्वास और धर्म के जीवंत प्रतीक हैं, बल्कि सदियों से भारतीय वास्तुकला, स्थापत्य और भवन निर्माण में हुए विकास की कहानी को भी दर्शाते हैं। मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। मंदिर निर्माण की कला का विकास गुप्त काल में हुआ, मतलब आज से लगभग 1600 साल पहले। इससे पहले चट्टानों को काटकर चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध व जैन भिक्षुओं के लिए किया जाता था। चैत्य का उपयोग आराधना के लिए, जबकि विहार का उपयोग रहने के स्थान के रूप में किया जाता था। हालांकि मूर्ति पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिले हैं, जो लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं। मंदिर को तमिल भाषा में कोविल, कन्नड़ में देवस्थान और मलयालम में क्षेत्रम कहा जाता है। शुरुआती दौर में सपाट छत वाले मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनमें वर्गाकार गर्भगृह होता था। आगे चलकर इनमें शिखर का निर्माण किया जाने लगा और मंदिरों के उत्तरोत्तर विकास के साथ इनकी भव्यता और विशालता में भी वृद्धि हुई। भारत के सबसे पुराने मंदिरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर, सतना में भुमरा का शिव मंदिर, पन्ना में नचना कुठार का पार्वती मंदिर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर में भीतरगांव का मंदिर प्रमुख हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद बनने वाले मंदिरों में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे चलकर हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों का विकास हुआ: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली नागर शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है, मतलब नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्रों में। नागर शैली की खास बात यह है कि संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया जाता है। इन मंदिरों में एक घुमावदार गुंबद होता है, जिसे शिखर कहते हैं। पुराने मंदिरों में केवल एक शिखर होता था, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। इस शैली को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के राजवंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा गया। नागर शैली की कुछ प्रमुख उपशैलियाँ हैं, जैसे खजुराहो उपशैली, पाल उपशैली, उड़ीसा उपशैली और पहाड़ी उपशैली। नागर शैली में बने भारत के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर में खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर, असम का शिवसागर मंदिर, उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर और हाल ही में बना अयोध्या का राम मंदिर। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। इन मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है और शिखर के शीर्ष भाग पर कलश की जगह स्तूपिका होती है। इन मंदिरों की मुख्य विशेषता यह है कि ये काफ़ी ऊंचे और बहुमंजिला होते हैं, साथ ही विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। इस प्रांगण में छोटे छोटे मंदिर कक्ष और जलकुंड होते हैं। मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। द्रविड़ शैली के बारे में कहा जाता है कि पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद ये ह्रासमान हुई। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। द्रविड़ शैली की कुछ प्रमुख उपशैलियाँ हैं, जैसे पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। द्रविड़ शैली में बने भारत के प्रमुख मंदिर कुछ इस प्रकार हैं: महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर शिव मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल और विजयनगर काल में प्रमुखता से हुआ। बेसर शैली में भारत के कुछ प्रमुख मंदिर निर्मित हुए, जैसे कर्नाटक के हम्पी मंदिर,
हेल्बिडू का हुशलेश्वर मंदिर, वृंदावन का विष्णु मंदिर आदि प्रमुख हैं। बेसर शैली के 4 प्रमुख उपशैलियाँ हैं, जैसे राष्ट्रकूट उपशैली, चालुक्य उपशैली, काकतीय उपशैली और होयसल उपशैली। मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इंसान आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव करता है। यहाँ पर एक ऐसी शक्ति के प्रति आस्था प्रकट की जाती है जो लोगों को किसी भी तरह का गलत कार्य करने से रोकती है। मंदिर हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली संस्कृति और अतीत से परिचित करवाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भी है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन विरासतों को संरक्षित करें और इनका लगातार संवर्धन करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें सुरक्षित व संरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद।